Hello everyone, how are you? I hope you all are fine at your home. So, today we are going to learn our English part of speech last topic, and that is conjunction. So, conjunction माना संयोजक. तो व्हाट इज़ कंजक्शन? इंग्लिश में कंजक्शन आप किसे कहेंगे? इसके टाइप्स कितने होते हैं कंजक्शन के? जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजक्शंस. तो व्हाट इज़ कंजक्शन? कंजक्शन हम किसे कहेंगे? सो कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंट्स टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोथ्स टुगेदर. तो कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो दो शब्दों को जोड़ता है, दो फ्रेज को जोड़ता है, या फिर दो छोटे छोटे जो क्लोज होते हैं, मेन क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, वैसे क्लोज को जोड़ते हैं. इसे हम कहते हैं कंजक्शंस, यानी कि संयोजक. यू कैन यूज अ कंजक्शन टू लिंक वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लोजेस. सेम थिंग, ऊपर जो हमने ज्वाइन करने का बोला वही लिंक करने का. तो एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि विजय एंड संजय आर बेस्ट फ्रेंड्स. तो विजय एंड संजय नहीं, पर बीच में जो एंड लगाया है, AND एंड, वो हमारा कंजक्शन है जो दोनों शब्दों को जोड़ता है. इसीलिए मैंने इसके नीचे अंडरलाइन किया विजय और संजय. सबसे पहले जो मैंने आपको बताया ना कि कंजक्शन जो है दो शब्दों को जोड़ता है, दो शब्द यानी कि विजय एंड संजय. अब देखते हैं, माई बाइक की इज़ ऑन द टेबल और इन द कबोर्ड. तो यहाँ पर दोनों फ्रेज को जोड़ते हैं, जैसे कि माई बाइक की इज़ ऑन द टेबल और इन द कबोर्ड. ये दोनों फ्रेज है, ऑन द टेबल एंड इन द कबोर्ड. इसको और से हम जोड़ते हैं, तो और क्या हुआ हमारा? कंजक्शन. उसके बाद देखते हैं, दो शी स्टडीड हार्ड शी कुड नॉट गेट फर्स्ट रैंक. तो ये है दो क्लोज को जोड़ते हैं. और कौन जोड़ता है? दो. तो जो दो है, जो कि बराबर, शी स्टडीड हार्ड, जो कि वो बहुत मेहनत करती थी. शी कुड नॉट गेट फर्स्ट रैंक, फिर भी वो फर्स्ट रैंक प्राप्त कर पाई नहीं. तो ये जो दो है वो हमारा कंजक्शंस है. तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शंस इन इंग्लिश. तो इंग्लिश में कंजक्शन के तीन प्रकार हैं, तीन टाइप है: कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजक्शंस. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो है उसमें आता है फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो. इसे हम शॉर्ट में अगर हम याद रखते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग के कंजक्शंस कितने हैं, तो वेरी इजी, इसे हम कहेंगे फैन बॉयज. क्या कहेंगे हम? फैन बॉयज. सो लेट्स स्टार्ट विथ कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. तो देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो है हमारे, वो यहाँ पर इस तरह से है कुछ. हाँ, ये वाला, ठीक है. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, यहाँ लेफ्ट में आपको कंजक्शन दिए हैं और राइट में इसका एग्जाम्पल दिया है. तो आ जाओ पीछे, देखते हैं. चलो, क्या देखते हैं हम? फॉर. सबसे पहला हमारा कंजक्शन है कोऑर्डिनेटिंग का, तो वो है फॉर. फॉर हम यूज़ करेंगे, वी लिसन ईगरली फॉर ही ब्रॉट न्यूज़ ऑफ अवर फैमिलीज. फॉर माना क्योंकि. वी लिसन ईगरली, हम बड़ी आतुरता से इसे सुन रहे थे. क्यों? क्योंकि ही ब्रॉट न्यूज़ ऑफ अवर फैमिलीज, वो हमारी फैमिली का समाचार लाया था. एंड ज्वाइन करने के लिए ही यूज़ होता है. शी डिडेंट स्पीक टू एनीवन एंड नोबडी स्पोक टू हर. ठीक है, उसने किसी से बात नहीं की और नोबडी स्पोक टू हर, किसी ने उससे बात नहीं की. ठीक है. नॉर, आई डोंट एक्सेप्ट चिल्ड्रन टू बी रूड, नॉर डू आई एक्सेप्ट टू बी डिसओबेड. यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं. आई डोंट एक्सेप्ट चिल्ड्रन टू बी रूड, जो रूड बच्चे हैं वो मुझे पसंद नहीं है. फिर कहते हैं, नॉर डू आई एक्सेप्ट
टू बी डिसऑबेड, और जो डिसऑबेड होते हैं, जो आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ऐसे बच्चे भी मुझे पसंद नहीं है। बट दे रश्ड टू द हॉस्पिटल बट दे वर टू लेट, वो बहुत जल्दी जल्दी हॉस्पिटल भागे पर वो बहुत लेट हो चुके थे। और आई विल गो शॉपिंग और आई विल गो कैंपिंग, या तो मैं कैंपिंग करने के लिए जाऊंगी या मैं शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी। येट केली वॉज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल येट मैनी पीपल एडमायर्ड हिम। क्या कहते हैं, केली जो है वो कन्विक्टेड क्रिमिनल, एक गुनहगार है, जाना माना गुनहगार है। येट फिर भी, येट माना फिर भी, मैनी पीपल एडमायर्ड हिम, फिर भी बहुत लोग ऐसे थे जो उसकी प्रशंसा कर रहे थे क्योंकि उसने अच्छे काम भी बहुत सारे किए थे। सो आई वॉज फीलिंग हंग्री सो आई मेड माई सेल्फ अ सैंडविच। क्या कहता है वो, आई वॉज फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लगी थी। सो आई मेड माई सेल्फ अ सैंडविच, तो मैंने अपने आप एक सैंडविच बनाया। तो ये है, देखो फॉर एंड नॉर, उसका फर्स्ट लेटर लो तो क्या बन जाएगा, FAN फैन, BOYS बॉयज़। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एकदम इजी हो गया ना, फैन बॉयज़ याद रखते हैं तो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी हमें याद रह जाएंगे। अब देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, बहुत सारे हैं पर जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समझते जाएंगे और वैसे वैसे आपके लिए ईजी होता जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पार्टीशन किया है, पार्ट बनाए हैं। जैसे कि कंपैरिजन के लिए है देन, रादर देन, वेदर, एज मच एज, वेर एज, ये कंपैरिजन के लिए है। तुलना, किसी की तुलना दर्शानी है तो उसके लिए है। टाइम, समय बताने के लिए है आफ्टर, एज सुन एज, अंटिल, व्हेनेवर, नाउ दैट, ये सब टाइम दर्शाने के लिए है। फिर है कंसेशन, कंसेशन यानी कि छूट छाट के लिए, हम कहते हैं ना कि जो कि हमने ये किया था पर फिर भी ये तो ये हुआ, ठीक है। ऑल दो, जो कि, इवन दो, ठीक है। तो ये सब हमारे कंसेशन, छूट छाट वाले हैं ये संयोजक। नेक्स्ट देखते हैं हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस। तो रिलेटिव प्रोनाउंस जो है हु, हुएवर, होम, हुमेवर, हुज, वो सब हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस है। जैसे कि हम कहते हैं कि You met the girl yesterday. You met the girl yesterday who was my cousin. ठीक है, तो आप कल जिसे मिले थे, जिस लड़की को, वो मेरी बहन, चचेली बहन थी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। वो हु बीच में संयोजक तरीके आ गया। फिर है रीज़न, रीज़न यानी कि कोई कारण दर्शाता है कि ये क्रिया क्यों बनी, ये घटना क्यों बनी। तो ये रीज़न दर्शाने के लिए हम यूज़ करते हैं बिकॉज, सिंस, सो दैट, इन ऑर्डर टू और एज, ठीक है। तो इससे हम रीज़न बताते हैं। फिर है कंडीशन यानी कि शर्त। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट फर्स्ट रैंक। जो तुम मेहनत करोगे, अच्छी मेहनत करोगे तो तुम फर्स्ट रैंक पाओगे। तो इफ़ है वो कंडीशन, जो तो वाली कंडीशन, शर्त बन गई, ठीक है। तो इफ, ओनली इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट एंड एज्यूमिंग दैट, ये सारे वर्ड कंडीशन वर्ड। ओके, अब नीचे देखो प्लेस, रिलेटिव एडजेक्टिव्स एंड मैनर, उसको भी मैंने एनलार्ज करके आपको बताया है। प्लेस तो वेयर एंड वेरेवर, ठीक है। फिर है रिलेटिव एडजेक्टिव्स। तो रिलेटिव एडजेक्टिव्स में है दैट, व्हाटएवर, व्हिच एंड व्हिचएवर। फिर है मैनर, कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ मैनर। तो ये हमारी रीत बात बताता है। हाउ, ठीक है, किस तरह से। एज दो, एज इज, जैसे कि, बराबर। तो ये मैनर बताता है। अब आया को रिलेटिव कंजक्शंस। को रिलेटिव कंजक्शन हम किसे कहेंगे, तो जो दो सेंटेंस को जोड़ती है उसे हम कहते हैं को रिलेटिव कंजक्शंस, यानी कि बोथ एंड। द कंपनी डील्स इन बोथ हार्डवेयर एंड
सॉफ्टवेयर। कंपनी जो है उसने दोनों के साथ सौदा किया है, हार्डवेयर के साथ भी और सॉफ्टवेयर के साथ भी। आइदर और, आई विल ईट आइदर कैरेट्स और पीस फॉर डिनर। तो डिनर में मैं दोनों में से कोई एक लूँगा, या तो मैं कैरेट लूँगी या फिर मैं पीस लूँगी यानी वटाना। नाइदर नॉर यानी दोनों में से एक भी नहीं। नटेली लाइक्स नाइदर मिल्क नॉर क्रीम केक। तो नटेली जो थी उसको मिल्क भी पसंद नहीं था और मिल्क से बनी जो क्रीम केक होती है वो भी उसको पसंद नहीं थी, यानी दोनों में से एक भी पसंद नहीं है। वेदर और, डू यू केयर वेदर वी हैव नूडल्स और राइस फॉर डिनर। ठीक है, तो तुम्हें कोई परेशानी है रात के लिए अगर हमारे पास नूडल है या फिर हमारे पास राइस है, तो तुम्हें कोई परेशानी है, ऐसे पूछते हैं वेदर। Not only but also, he not only studied hard but also works well। क्या कहते हैं, वो अच्छी तरह से सिर्फ पढ़ता ही है, इतना ही नहीं है, पर पढ़ाई के साथ साथ वो अच्छा काम भी करता है, ये बताया जाता है यहाँ। Such that it's such a teeny kitchen that I don't have to do much to keep it clean। क्या कहते हैं, it is such a teeny kitchen, बहुत छोटा सा किचन है, that कि I don't have to do much to keep it clean, उसे साफ रखने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। Scarcely had she entered the room when the phone rang। बड़ी मुश्किल से अभी जैसे वो रूम में एंटर ही हुई थी, when the phone rang, उस वक्त, ठीक है, जब या फिर उस वक्त फ़ोन बजा ही था कि वो रूम में एंटर हुई, या फिर वो रूम में एंटर ही हुई कि फ़ोन बजा। ओके, तो यहाँ हम कंप्लीट करते हैं हमारा कंजक्शंस टॉपिक, यानी कि संयोजक जो हमारा है वो हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। सो तब तक के लिए गुड बाय।